आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, ट्रंप ने इसराइल में किया ऐलान, गजा की जंग अब ऑफिशियल तौर पर खत्म। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप का बयान, मिडिल ईस्ट में नया तारीखी सवेरा निकला। ट्रंप के सामने ही उठी आज़ाद फ़लस्तीन की मांग। हमास ने किया ट्रंप के बयान का वेलकम, कहा अब इसराइल पर रखी जाए नजर। हमास ने रिहा किए सभी जिंदा होस्टेजेस। उधर फ़लस्तीनियों की रिहाई के बाद घर वालों ने खुशियों के आंसू बहाए। 22 साल बाद लोग हुए रिहा। गजा में भी फ़लस्तीनियों की रिहाई पर लगा लोगों का मेला। बच्चों के जिंदा होने की खबर पाकर एक मां की कैफियत ने सबको हिला दिया। पाकिस्तान के हालात बेकाबू। सोशल मीडिया पर अनकन्फर्म्ड दावे के टीएलपी के मार्च में मारे गए सैकड़ों लोग, मगर मीडिया में बस 10 लोगों के मारे जाने की खबर। और ईरान ने पुतिन के बयान पर दिया जवाब। पुतिन ने कहा था इसराइल जंग नहीं लड़ना चाहता। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे ज्यादा होंगी और सब बड़ी हैं खबरें। पहली खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया है कि इसराइल की गजा पर जंग अब पूरे तौर पर ऑफिशियल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। यह ऐलान ठीक उस वक्त हुआ जब हमास ने अपने कब्जे में मौजूद तमाम 20 जिंदा होस्टेज, इसराइली होस्टेज रिहा कर दिए। एक रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट में कहा, हाँ जंग खत्म हो गई है। और ये बात उन्होंने तब कही जब वो नेसेट की तरफ यानी इसराइली पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसराइली पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान कहा कि 2 साल की तारीकी और कैद के बाद 20 बहादुर इसराइली होस्टेजेस अब अपने अहल खाना की बाहों में लौट आए हैं। ये नए मिडिल ईस्ट का तारीखी सवेरा है। ट्रंप ने कहा कि अरब और मुस्लिम दुनिया ने इस समझौते में अहम किरदार अदा किया है और कई मुल्कों ने हमास पर प्रेशर डालकर कैदियों की रिहाई में मदद की है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनसे मदद की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी मदद की और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने इसे इसराइल और पूरी दुनिया के लिए एक काबिल फ़ख्र जीत बताया, जीत जहां कई मुल्क अमन के साझेदार बने हैं। लेकिन उनके इस बयान के दौरान एक अरब मेंबर ऑफ नेसेट और एक और मेंबर जो थे नेसेट के, वो उठे। उन्होंने ट्रंप की तकरीर में दखल दिया और ट्रंप को टोकते हुए, इसमें से जो एक मेंबर ऑफ नेसेट थे, उनका नाम है ओदे, ऐमान ओदे, ये एक अरब इसराइली हैं। इन्होंने ट्रंप को टोकते हुए कहा कि सिर्फ कब्ज़े का खात्मा और फ़लस्तीन को एक अलग रियासत बनाने से ही इस इलाके में असली इंसाफ, अमन और सलामती आ सकती है, खाली सीज़फायर से नहीं। अपने एक्स अकाउंट पर भी ओदे ने लिखा, ये मजलिस रियाकारियों से भरी हुई है, यूँ समझिए कि धोखों से भरी हुई है। नेतन्याहू की तारीफ से उनके गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। गजा में इंसानियत के ख़िलाफ़ किए गए जुर्म और लाखों फ़लस्तीनियों के खून की ज़िम्मेदारी वही हुकूमत उठाएगी, नेतन्याहू की हुकूमत। ये ओहदे के लफ्ज़ थे। इसके बाद वहाँ जो उनकी पार्लियामेंट के मार्शल हैं, उन्होंने उठा के ओहदे को बाहर फेंक दिया और दूसरे जो मेंबर दखल दे रहे थे ट्रंप की स्पीच में, उन्हें भी बाहर कर दिया गया। इस दौरान एक बड़ी अजीब सी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के सदर जो हर्ज़ग है उससे कहा कि नेतन्याहू पर जितने करप्शन के चार्ज हैं तुम माफ़ कर दो, हम तुमसे कहते हैं। नेतन्याहू और उसके सपोर्टर्स इस पर तालियां बजाने लगे। मतलब किसी दूसरे मुल्क की जस्टिस में अमेरिका का सदर अगर दखल देगा तो फिर ये सबसे पुराना कैसा डेमोक्रेटिक मुल्क है? ये सज़ाएं क्या इराक की भी माफ़ की जा सकती थी और गद्दाफ़ी की भी? बात यह है सज़ा किसको है या इल्ज़ाम किस पे है। उन पर तो झूठे इल्ज़ाम लग गए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद हमास की तरफ से भी बयान आया। ट्रंप ने जंग के ख़त्म होने की तस्दीक की है। अब दुनिया देखे इसराइल फिर से हमला ना करे, ये हमास का बयान है। हमास के एक स्पोक्स पर्सन है हाजिम कासिम, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का इस्तकबाल किया जिसमें उन्होंने गजा पर इसराइल की जंग के ख़त्म होने की तस्दीक की। ये जो पॉलिटिकल विंग है हमास की, उसके स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा हैं। उनकी आज भी कोई खबर नहीं। जो लोग पूछें सवाल तो मैंने पहले जवाब आपको दे दिया। कासिम ने कहा कि अब वक्त है कि सारे वसीले यानी कि मीडिएटर्स
ख़ास तौर पर मिस्र, कतर और तुर्की इसराइल के रवैये पर नज़र रखें ताकि सीज़ फायर के बाद गज़ा पर दोबारा हमला शुरू ना हो। उन्होंने कहा कि गज़ा के लोग तबाही, बेघरी और जंग से गुजर चुके हैं और अब अमन की निगरानी और गारंटी की जिम्मेदारी मीडिएटर ममालिक और अमरीका दोनों पर है। कासिम ने यह भी कहा कि ट्रंप का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि इसराइल की जंग अब वाकई ख़त्म हो चुकी है और अब किसी भी नए हमले की सूरत में पूरी जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। इसराइली फ़ौज यानी कि IDF ने ऐलान किया है कि हमास की गिरफ्त से छुड़ाए गए तमाम 20 जिंदा इसराइली होस्टेज अब इसराइली इलाकों में पहुंच चुके हैं। फ़ौज के मुताबिक सुबह 11:42 पर वहां के, जब हमारे यहाँ दोपहर हो रही थी आधी, तब सभी होस्टेज IDF की हिफाजत में थे। 11:42 पर रिहा किए गए होस्टेजेस की डॉक्टरी जाँच की गई और इसके बाद उनके घर वालों के सुपुर्द उन्हें कर दिया गया। इसराइल में भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि उनके अपने लौट कर घर आए हैं। अब देखिए ये तस्वीरें जो वेस्ट बैंक से आई हैं, जहां मैं आपको दिखा दूं कि फ़र्स्ट बैच ये बताया गया जब आया फ़लस्तीनी कैदियों का इसराइली जेलों से निकल कर के उनको कैसे इस्तकबाल किया, लोगों ने कंधों पर उठा लिया, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। किसी ने किसी को बचपन में देखा था, किसी ने जवानी में देखा था अपने उस साथी को जो जेल में बंद हुआ, तो अब दोनों बुढ़ापे की कगार पर खड़े हो गए आकर। किसी ने अपनी ज़िंदगी जवानी अपने मियाँ के बग़ैर गुजार दी। कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं, पहली बार देखा, क्योंकि जब वो जेल में गए थे तो कोई याददाश्त बनी नहीं थी। तो फ़िलहाल आज रमल्ला में जब ये लोग आए लौट कर, तो खुशी और गम दोनों के जो है सैलाब इनके आँखों से उमड़ आए। लेकिन जो लोग आज़ाद हुए हैं, रिहा हुए हैं, इनके चेहरे देखें आप, तो कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं है, सब सिंगल हड्डी के लोग लग रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से खाना नहीं मिला है। एक शख्स का क्लोज़ फ़ोटो आप देखें तो कितना उनकी आंखें जो हैं उभर कर बाहर को आ गई हैं, चेहरे, उनकी हड्डियां, गाल सब धंसे हुए हैं। इसी तरीके से लगभग सभी लोग वापस आए हैं, इसी हालत में हैं, जो ये बताता है कि उनकी हालत क्या रही होगी। ये सब लोग आज खान यूनिस में साथ और कुछ जो है वेस्ट बैंक में गए हैं और thousands more are scheduled to be released as part of the deal later today in खान यूनिस। जब ये लोग रिलीज़ किए गए तो गज़ा के लोग तब तक रिलीज़ नहीं किए गए थे, ये वेस्ट बैंक के लोग थे। ओफर जेल से उन्हें रिहा किया गया था। एक बाप से मिलने उसकी बेटी कुछ ईद जैसे कपड़ों में, कुछ दुल्हन जैसे लिबास में आई है। शायद जब इसकी शादी हुई होगी तब तो उन्हें देखा नहीं होगा, क्योंकि इन डिटेनी का नाम है ओमर बेसेस, जो कैप लगाए बैठे हैं। ये तुलकार्म से हैं, वेस्ट बैंक से। ये 24 साल बाद ये जेल से बाहर आए हैं। ज़ाहिर है उनकी बच्ची जवान है, 25-26 साल की है। जब वो जेल गए होंगे तो 1-2 साल की रही होगी। उसे अपने वालिद का चेहरा तो याद नहीं था। आज बाप बराबर में बैठे तो रोने लगे। बाप को भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, उन्होंने सर पे बोसा कर दिया, बस बोसा दे दिया। और वो बच्ची दुल्हन के लिबास में आई कि देख लो हम ऐसे विदा हुए थे, या ईद की तरह सच के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इनकी कैफियत में थोड़ा सा मिक्सअप हूँ, क्या इन लोगों की कैफियत होती होगी। खैर, मिक्स्ड इमोशन देखे ना आपको। गज़ा में भी लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनों का। गज़ा में मिक्स्ड इमोशन देखिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज ये वीडियो शेयर किया, मतलब कोई भी हिल जाए। एक माँ, कुछ देर पहले लिस्ट जारी हुई, पता चला कौन कौन आ रहा है रिहा होकर। तो एक माँ को ये पता चला कि उसके 2 बच्चे रिहा हो रहे हैं। वो तो उन्हें मरा हुआ समझ बैठी थी, लेकिन उसे पता चला वो जिंदा है और इसराइल की जेल में थे। न जाने कितने गज़ा से डिटेन किए गए, पता नहीं, वो जो सिर्फ अंडरवियर में ले जाते थे ये लोग भर भर के, जिन्हें, उन्हीं में से उसके 2 बच्चे भी होंगे। और अब जब उसे पता चला कि आज शाम में वो रिलीज़ होने वाले हैं, तो ज़रा मिक्स्ड इमोशन उस औरत के देखिए। वो खुश भी है, उसके आंसू भी बह रहे हैं, वो तालियां भी बजा रही है, वो सिसकियां भी ले रही है, और आसपास की पड़ोसी जो उसकी औरतें हैं वो सब तालियां बजा। अरब में ताली बजाकर, अरब ममालिक में बड़ा वो एक खुशी का इजहार होता है। ये मिक्स्ड इमोशन समझिए ना, क्या जंगज़दा इलाकों के लोगों की क्या कैफियत होती होगी। लेकिन इसराइल की कैफियत समझिए। IDF की पर्चे बांटे गए हैं और तमाम फैमिलीज़ को इधर से लेकर उधर तक ये धमकी दे दी गई थी। हमने पहले भी आपको बताया, तो उसका ये पर्चा है जिस पर ये लिखा है कि जो लोग रिहा हो रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को हम ताकीद कर रहे हैं कि जश्न मत मनाना, ढोल मत बजाना,
शोर मत करना, मिठाइयाँ मत बांटना, खामोशी से रहना, कोई जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़र में ये मुजरिम थे और मुजरिम हैं, हमने बस इन्हें एक डील के तहत रिहा किया है। लेकिन इसराइल के भी लोग रिहा हुए। एक ये मुत्सिम अल-दल्लोल है, वहाँ के गज़ा के रिपोर्टर, इन्होंने एक फ़ोटो दिया है एक इसराइली हॉस्टेज का, वो गॉगल पहन रहा है, वो अभी भी उतना स्मार्ट लग रहा है, उसका चेहरा भी भरा हुआ है और वो लड़का ही है 22-24 साल का। उसे रिहा किया गया तो वो अच्छी हालत में था। फिर इन्होंने एक और फ़ोटो लगाया, ये एलोन ओहेल था जो इसराइली कैप्टिव था, 24 मंथ गज़ा में रहा है, उसकी हालत देखिए। और ये फ़लस्तीनी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जो 6 महीने बाद रिहा किए गए हैं, और लिखा है मोसेमनिक के इसराइली स्लॉटर हाउस से, इसराइली बुचर खाने से ये रिहा हुए, मतलब कैद खाने से। उनकी हालत देख लिए, दाढ़ी रही होगी लेकिन क्या बिल्कुल दुबला गए हैं, ये बताया जा रहा है। कोई स्मार्टनेस बाकी नहीं रही है, जबकि दोनों एक ही मिट्टी एक ही पानी से बने हुए लोग हैं, हमेशा से यहाँ रहते हैं, एक साथ खाते पीते आए, लेकिन क्या करें, कुछ डिज़ाइन ही तो 75 साल पहले आए थे। ईरान रिएक्ट्स टू मैसेज कन्वेड बाय पुतिन टू ईरान फ्रॉम इसराइल। अच्छा, ईरान को पुतिन ने जो मैसेज दिया था, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इसराइल ने पुतिन को ये मैसेज पहुंचाया है कि ईरान से कह दो वो तुम्हारी बात मानता है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ईरान से कह दो हम जंग नहीं लड़ना चाहते। तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उस पर रिएक्ट हुआ है कि ठीक है, हम अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं, हमने पुतिन की बात सुन ली है, लेकिन हम अपने दुश्मनों पर निगाह रखते हैं, हम दुश्मनों पर एतबार नहीं करते हैं, और जो हिस्ट्री रही है, जो वही खाता है इसराइल का धोखे देने वाला, खिलाफ वर्जी करने वाला, हम उसे ना भूलेंगे, ना हम एकदम से पुतिन की बात को तस्लीम कर ले रहे हैं, वो नहीं लड़ना, ठीक है हम देख रहे हैं, दोस्ती नहीं होती है। तो ये इनका जवाब था। इस्माइल बागई जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका मैंने पूरा बयान पढ़ा तो मैंने आपको मुख्तसर से लफ्ज़ों में बता दिया। WA मुबारिस ये हैं अफ़गानिस्तान के। पाकिस्तान में चल रही है टेंशन बहुत तगड़ी एक मार्च को लेकर। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी है, ये तालिबान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पर जो ये बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, उसमें मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बर्बादी नहीं दिखाऊंगा, मैं फ्रीज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो बल्कि मैं 2 स्क्रीनशॉट ही आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। तो भाई साहब, इन्होंने ये दावा किया है कि 280 लोग मारे गए हैं इस लॉन्ग मार्च में और 1900 ज़ख्मी हुए हैं, 70 बॉडी क्रश कर दी गई, ये इनके दावे हैं। 12 लोग जल गए हैं पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च में। इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं है, ये बस मैंने आपको इसलिए बताया। मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे तस्लीम भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अखबारों की हेडलाइंस कुछ और हैं। हो सकता है कि अभी अथॉरिटीज़ ने ना बताया हो सही, लेकिन यही हो ये भी नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में लोग बहुत कमेंट कर रहे थे आपने नहीं बताया पाकिस्तान। भैया वो सिर्फ गज़ा पे वीडियो था, तो इसे मैं कंफर्म नहीं मानता, इसलिए मैं कहता हूँ इन वीडियोस को या इन अभी ख़बरों को और मत फैलाइए सर। DNA की हेडलाइन है कि पाकिस्तान में 10 प्रोटेस्टर मारे गए, और ये शाम 4:15 बजे की हेडलाइन है। बताइए इसका क्या करें? और लोग इससे पहले से दोपहर से पूछ रहे हैं, वही कह रहे हैं TLP मेंबर जो हैं वो मारे गए हैं और क्लैश हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। एक पुलिस का आला अफसर भी मारा गया है। अभी देखिए, कल तक चल रहा था, हमने भी कहा था कि तालिबान ने दावा किया, दावा में आप बच जाते हो। दावा किया हमने 58 पुलिस वाले मारे हैं या 60 मारे हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान का अखबार कह रहा है 23 मरे हैं जी। 200 तालिबानियों को तो हमने मारा है और हमारे 23 फौजी मरे हैं, ये कहा गया है। ISPR की तरफ से बयान आया है। तो इस तरीके से खबरें बदलती रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करें, थोड़ा खबर को सेटल डाउन होने दिया करें। हम जो आपको देते हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया से उसी वक्त जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उससे लेकर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और बेदार रहिए।